चलिए एक्सरसाइज 1.3 में दिया है, इसमें 1 से लेकर 7 तक इसमें क्वेश्चन है। तो पहले हम 1 नंबर यहाँ पे देखिए, इसमें भाग क्रिया द्वारा इस सभी सवालों को हमें बनाना है। 1 नंबर में यहाँ पे सवाल दिए हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -3 में 10 से भाग देना है। इसी प्रकार से यहाँ तक जे तक यह सवाल है। चलिए इस सवाल को यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -3 में 10 से हमको भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं -30 में भाग देना है। तो यहाँ पे हम बेटे में करके और 10 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 10 3 30, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर 50 में -5 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 और बटे में -5। यदि इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे -10 होगा, 5×10 50। तो 5×10 50 -10 हो जाएगी। यहाँ पे 10 -10 आंसर हो जाएगा। अब सी नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, -36 में 9 से भाग देना है। तो -36 में 9 से -9 है, यहाँ पे -9 से भाग देना है। दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे। फिर इसको हम कटाएंगे तो 9 चौका 36, 4 आंसर हो जाएगा हमारा। डी नंबर में दिया है कि -49 और भाग 49। तो -49 में यदि हम 49 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ई नंबर में दिया है 13 और भाग, देखिए -2 है और +1 है। तो -2 और +1 है। तो -2 और +1 कितना होता है? यदि हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, -1 हो जाएगा। और 13 में यदि हम -1 से भाग देंगे तो कितना बार में? 13 बार में कटेगा। तो -13 हमारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर दिया है कि 0 में -12 से भाग देना है। तो 0 - 12 से यदि भाग देंगे तो हमारा जो भागफल होगा वह कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। तो हमारा इस प्रकार से एक नंबर तो कंप्लीट हो गया। जी नंबर में सवाल में देखते हैं, -31 दिया है और भाग में दिया है -30 + -1। तो -30 यहाँ पे होगा, ठीक है। और प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस माइनस होता है। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। -31 और भाग -30 और -1 कितना होता है? -31 होता है। अब यदि इसको हम भाग देंगे -31 में, -31 से हम भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 31 में 31 से हम भाग देंगे तो एक बार में हमारा ये संख्या कट जाएगा। इस नंबर सवाल में देखते हैं, -36 और भाग में दिया है 12। तो इसको हम कटाएंगे। -36 में यदि हम 12 से भाग देंगे तो 12 3 36, 3 बार में कट जाएगा। फिर इसमें भाग में 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे होगा 3 और भागा 3। इसको हम यदि कटाएंगे तो एक बार में हमारा संख्या पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलिए आई नंबर सवाल इसमें देखते हैं, -6 और +5 दिया है। तो -6 और +5, तो यदि इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया है तो भाग का चिन्ह दे देंगे। -2 और +1, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यदि इसको हम भाग देंगे -1 में और -1 से प्लस हो जाएगा और एक बार में संख्या पूर्णतः कट जाएगा। देखिए 2 नंबर में सवाल दिए हैं कि A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए इतना और इतना को सत्यापित करना है। जैसे A का मान इसमें 12 दिया है, इसमें हमें A का मान रखना है। फिर B का मान -4 और C का मान 2 दिया है। इन सब में हमें इसका मान हमें रखना है और देखना है कि ये जो मान है और ये मान है इन दोनों के यह बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिया है तो इसको हम सत्यापित करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि इज नॉट इक्वल टू, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसको हमें साबित करना है। तो ए नंबर यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए और भाग B + C और A भाग प्लस A और भाग C दिया है, ठीक है। तो ए नंबर में दिया है A का मान कितना है? 12 है। यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। और B + C, तो B और B का मान कितना है?
4 है और प्लस सी दिया है, तो प्लस सी का मान कितना है 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है ए और भाग बी दिया है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 12 है और इसमें कितने से भाग देना है, -4 से भाग देना है। ठीक है, प्लस ए भाग सी दिया है, तो ए का मान कितना है 12 है और सी का मान कितना है, यहाँ पे सी का मान 2 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाकर यहाँ पे समझते हैं। देखिए -4 और +2 है, तो -4 और +2 कितना होगा, इसको हम यदि घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। देखिए 4 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा और 4 जो बड़ी संख्या है इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो यदि इसको हम कटाएंगे 12 में यदि हम 2 से भाग देंगे, -2 से भाग देंगे तो यह -6 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 में यदि हम -4 से भाग देंगे, 4 3 बार -3 बार में, प्लस 12 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर -6 होगा और यहाँ पर होगा -3 और +6। ठीक है, तो 6 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा और बड़ा संख्या 6, इसके प्लस इसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम प्लस तो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हो जाएगा और -6 यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो क्या एक दोनों के बराबर है, एक दोनों के बराबर या नहीं है। ठीक है, तो यही हमें साबित करना था। तो चलिए ए नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए ए नंबर जैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी जैसे हम लिख सकते हैं शुरू में LHS और यहाँ पे RHS है। ठीक है, चलिए ए नंबर तक हमारा कंप्लीट हुआ। बी नंबर सवाल में यहाँ पे हम देखते हैं, बी नंबर में, चलिए बी नंबर सवाल यहाँ पे हमने लिख चुका है, ए भाग बी प्लस ए इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए भागा सी। तो देखिए बी नंबर में यहाँ पे हमारा दिया है ए का मान है -10 दिया है और बी का मान 1 दिया है और सी का मान भी 1 दिया है। मैंने इसी पर हमें इसका मान बैठाना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं बनाकर। ए का मान यहाँ पे -10 दिया है, तो -10 यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, और बी प्लस सी दिया है, तो बी का मान 1 है और प्लस सी का मान भी 1 है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए का मान कितना है, ए का मान -10 है, ए का मान -10 है, बड़ा कोष्ठ में इसको हम ऐसे रख देंगे और भाग का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह दे देंगे। बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे हम दे देंगे। अब देखिए ए भाग सी है, तो ए का मान कितना है -10 है और भाग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह दे देंगे। फिर सी का मान पूछ रहे हैं, तो सी का मान 1 है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे बनाएंगे, तो माइनस यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो -10 में यदि हम यहाँ पे लिख लेंगे -10 और भाग 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -10 और भाग में 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -10 और बाटे में 1 हो जाएगा, प्लस -10 और बाटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको यदि हम भाग देकर कटाएंगे तो 5 बार में -5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है -10 बटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -10 होगा और प्लस -10 होगा। ठीक है, या आप चाहे तो यहाँ पर भी आप भाग देकर कटा सकते हैं, तो -10 और प्लस -10 होगा। ठीक है, -5 और -10 और -10 कितना होता है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -20 हो जाएगा। तो -5 और -20 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमें सत्यापित करना था। तो इस प्रकार हमारा बी तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 2 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर सवाल में देखिए दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें भाग देना है। जैसे ए नंबर में दिए 369 में हमें भाग देना है, तो किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा प्राप्त गुणनफल 369 आ जाए। देखिए 369 यहाँ पर भी है और 369 यहाँ पर भी है। यदि हम 369 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 369 बार में। तो यहाँ पे 1 होगा। इसको हम यहाँ पे आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं 369 में यदि हम 1 से भाग देंगे, 369 में यदि 1 से हम भाग देंगे तो एक ही बार में यह 369 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक यहाँ पे आंसर होगा। तो -75 में हम किस संख्या से भाग दें ताकि यहाँ पे हमारा जो प्राप्त जो भागफल आए -1 आए। तो देखिए यहाँ पे हम +75 से भाग देंगे। माइनस यहाँ पे 75 है तो +75 से भाग देंगे तो यहाँ पे -1 होगा। जैसे समझने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं -75 और भागा 75, तो इसको हम कटाएंगे तो -1 बार में कटेगा। -1 यहाँ पे दिया है। या इस प्रकार अभी आप समझ सकते हैं कि -75, जैसे यहाँ पे समझने के लिए लिखते हैं -75 है ये, यहाँ पे हमें खाली स्थान में भरना है और बराबर के बाद -1 है, तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो 75 माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 75 हो जाएगा, जबकि प्लस में यहाँ पे 75 लिखने के लिए कह रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये 75 आंसर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इसी नंबर में देखते हैं -206 में भाग देना है ताकि हमारा भागफल 1 आ जाए। इस प्रकार से इसको हम गुणा करेंगे तो -206 में 1 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -206। देखिए यहाँ पे हमें प्लस में लाना है, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा, -206 है, यहाँ पे 1 है, तो 206 में यदि हम 206 से भाग देंगे, 206 से यदि हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे ताकि यहाँ पे हम गुणा करेंगे -206 गुणे -206, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, -206 और गुणे 1, तो कितना आ जाएगा -206 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पर भी होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर सवाल देखते हैं कि -87 है, इसमें किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा भागफल 87 आ जाए। देखिए -87 है तो यदि हम 1 से भाग देंगे, 1 से 87 में 1 से, तो -87 यहाँ पे आएगा, जबकि यहाँ पे प्लस में दिया है तो यहाँ पे हम माइनस से गुणा करेंगे -1 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -87 और गुणे -1 यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा +87 हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर सवाल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे खाली स्थान दिया है, इसमें हम किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा भागफल -87 आए। देखिए -87 है तो यहाँ पे -87 होगा। -87 में हम यदि 1 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, -87 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा -87 होगा। ठीक है, चलिए एफ नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे खाली स्थान दिया है, इसमें किस संख्या से, यहाँ पे कौन ऐसे संख्या है जिसमें हम 48 से भाग देंगे तो -1 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम यदि -48 में यहाँ पे होगा, यहाँ पे खाली स्थान दिए हैं -48 दिया है। ठीक है, देखिए 48 में यदि हम -1 से, यहाँ पे -48 ही होगा, जिसमें हम 48 से भाग देंगे तो -1 आएगा। ठीक है, जैसे -48 और बटे में 48, इसको कटाएंगे तो -1 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। जी नंबर में दिया है कि 20 में हम किस संख्या से भाग दें ताकि -2 आए। तो 20 में यदि हम इसको हम भाग देंगे, जैसे यहाँ पे हम 10 लिखते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो -10 होगा। यदि हम 20 में -10 से भाग देंगे तो -2 बार में कटेगा, जबकि -2 यहाँ पे दिया है तो -10 यहाँ पर हम लिख देंगे। आई नंबर में सवाल दिया है
कि यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें ताकि 4 से इसमें भाग दे तो -3 आ जाएगा। देखिए 4 में 3 से हम गुणा कर देंगे तो 4 3 12, -12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 10 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है, माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा ये सवाल यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे सवाल देखते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल समझते हैं कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी के रूप में लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा युग्म जो है 6 - 2 है, क्योंकि 6 और भाग -2 बराबर -3 यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे दो युग्म लिखना है और a भाग b के रूप में बराबर -3 हो, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि 6 में यदि हम 2 से -2 से भाग देंगे तो -3 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इसमें 5 ऐसे हमें युग्म लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे बना कर देखते हैं। जैसे 6 और भाग -2 हो जाएगा, तो यदि इसको हम कटाएंगे तो 2 3 6 -3 यहाँ पे होगा। इसी प्रकार और भी हम लिख सकते हैं। जैसे 8 हो जाएगा, सॉरी 8 यहाँ पे जैसे हम 12 लिखते हैं तो 12 में हम यदि 4 से भाग देंगे, -4 से हम भाग देंगे तो 4 3 12, -3 बार में कट जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे हम देखते हैं। यदि हम -3 यहाँ पे हम लेते हैं तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और भाग करके यहाँ, तो 3 3 का 9, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर और भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, -5, तो यहाँ पे 15 होगा, 5 3 15, -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 हम लिख देंगे, -6 यहाँ पे 18, तो 6 3 18, -3 हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 5 इसमें लिखना था, 5 कंप्लीट हो गया। जैसे आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, -15 और भाग +5, तो -15 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो -3 आएगा, -3 ही आएगा। -18 और भाग 6 होगा तो -3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे सवाल देखते हैं 5 नंबर में। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ। जैसे इसमें युग्म आपका पूछ रहा है कि ए बी के रूप में, जैसे यहाँ पे 6 और -2 दिया है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके 6 और -2 हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। फिर इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 और -4, 9 -3, फिर 15 और -5, 18 और -6। इस प्रकार से इसका युग्म हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल में हम देखते हैं। पाँच नंबर में आपका सवाल दिया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। दोपहर 12 बजे क्या था? 10 डिग्री से ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 12 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, माने प्रति 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो रहा है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी आधी रात यानी 12 बजे पूछ रहे हैं कि तापमान उस समय का क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाकर यहाँ पे देखते हैं। चलिए सवाल के यहाँ पे हम बनाकर देखते हैं कि दोपहर, यहाँ पे हम लिखेंगे दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तापमान में कमी, तापमान में कमी बराबर -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको यहाँ पे समझते हैं कि दोपहर 12 बजे कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी प्लस में था। यदि आधी रात तक यानी 12 बजे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति की दर से कम होता है, यानी 12 बजे रात तक यह घटकर कितना होता है? अर्धरात्रि तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? वो हमसे समय पूछ रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस तक किस समय तक वो हो जाएगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि 12 बजे तक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो यह प्लस में होगा, ऊपर था।
फिर तापमान में जब कमी होता है, जब नीचे की तरफ डाउन होता है तो 2 डिग्री सेल्सियस की प्रति दर की 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि 12 बजे का तापमान क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब यह घट रहा है, 12 डिग्री से नीचे घट रहा है। सॉरी, यहाँ पे 12 बजे तापमान शून्य से 10 डिग्री ऊपर है। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो यहाँ पे देखिए 12 है तो क्या हो जाएगा 1 बजे। 1 बजे तक कितना होता है, यह घटकर जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है तो घटकर कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस प्रति दर के घंटे से घट रहा है। तो फिर यहाँ पे 2 बजे कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बजे 4 डिग्री सेल्सियस और 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस और 6 बजे अब -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 7 बजे इसका तापमान जो होगा वह -4 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस और 9 बजे होगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार जो बोल रहा है वो आधी रात तक इसका तापमान घटते रहता है। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो इसका 12 बजे तक तापमान क्या होगा, 12 बजे तक तापमान इसका जो होगा वह 12 बजे तक इसका जो तापमान होगा वह घटकर -14 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 9 बजे तक घटकर कितना आया -8 डिग्री सेल्सियस और 12 बजे तक -14 डिग्री सेल्सियस। सवाल आपका पूछ रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे 9 बजे तापमान कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, 0 से घटकर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो 9 हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आधी रात का यह आधी रात को तापमान क्या होगा। तो आधी रात को यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, यानी 12 बजे से -14 डिग्री सेल्सियस, 12 बजे तक -14 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में सवाल देखिए, एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। राधिका 20 अंक प्राप्त करती है, 20 अंक प्राप्त किए यानी 20 अंक प्राप्त करती हैं, फिर उसके बाद 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। मोहिनी, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम बना कर देखते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं कि सही उत्तर के लिए +3 अंक निर्धारित है। यहाँ पर लिखा भी गया है सही उत्तर के लिए प्लस। देखिए जैसे यहाँ पे होगा दिया है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 अंक उसने प्राप्त किए। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो सही अंक के लिए कितना निर्धारित किया गया है 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, इसका मान हमें निकालना है। यानी गलत उत्तर के लिए इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको x हम मान लेंगे गलत उत्तर के लिए x। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं माना गलत उत्तर के लिए बराबर x, इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो 12 गुणे 3 गुणे x। फिर उसके बाद दिया है देखिए गलत उत्तर के लिए यहाँ पे हम -2 अंक लिख देंगे, -2 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक तो 3 से गुणा किए और गलत उत्तर के लिए 1 से यहाँ पे हम मान लिखे हैं, तो इसको 2 अंक निर्धारित किया गया है, यहाँ पे हम -2 लिख दिए। ठीक है, अब बराबर कितना है 20 है, वह 20 अंक प्राप्त करती हैं। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। तो 12 3 36 हो जाएगा, गुणा किसी ने तो गुणा पे यहाँ हम दे देंगे और -2 में 1 से गुणा करेंगे, x से तो -2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 20 है। 36 गुणे -2x बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे
-2x बराबर होगा 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब देखिए 36 प्लस में है, तो इसको हम इधर लाएंगे बराबर के बाद, ये माइनस में हो जाएगा, -36 हो जाएगा। तो -2x बराबर 20 में से 36 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। -16, 20 में से 36 घटाएंगे -16 होगा, ठीक है। अब x का हमें मान निकालना है, यानी गलत उत्तर के लिए। तो -16 और बाटे में -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना है 8, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, तो हमारा 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे मानकर, जैसे कि मोहिनी द्वारा गलत उत्तर के लिए x अंक है, ठीक है। इसी का हमें मान निकालना है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी टेस्ट में 5 अंक -5 अंक प्राप्त कर दी, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो 7 और गुणे सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित है, तो 3 यहाँ पर हम लिख देंगे, और गुणे x यानी गलत उत्तर के लिए, और इसमें हम -2 से गुणा कर देंगे। यानी गलत उत्तर के लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है, -2 अंक, और वह प्राप्त अंक कितना करना चाहती है, -5। किताब में लिखा भी गया है कि -5 अंक प्राप्त करना चाहती है। तो 7 तरीका 21 हो जाएगा, और 21 गुणे -2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर -5 है। तो -2x का मान हमें निकालना है। -2x बराबर -5 है, और 21 इधर प्लस में है, तो बराबर के बाद आएगा तो इधर -21 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमें निकालना है। तो x बराबर -21 और -5 कितना होता है, -26, और -26 में यदि हम ये देखिए ये 2 किस में है, गुणा में है, तो इधर आ जाएगा तो बाटा में आएगा, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, और इसको यदि हम भाग देंगे तो यह 13 बार में कट जाएगा। तो हमारा जो अंक होगा x का मान होगा कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो हमारा 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट के दर से नीचे जाते हैं, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाते हैं। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे चाल बराबर 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। तो इसकी दूरी क्या है, दूरी यहाँ पे हम जैसे देखेंगे भूमि तल से 10 मीटर से ऊपर से शुरू करते हैं, और जाता है कितना है 350 मीटर तक, तो उसके पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दूरी हम लिखे हैं 10 मीटर प्लस 350, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 मीटर। तो समय पूछ रहा है यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 360 बटे 100 से इसको भाग देंगे, कटाएंगे तो 60 बार में कट जाएगी, 60 मिनट इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा 7 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।